ओम श्री परमात्मे नमः। मैं शिवानंद तिवारी आज 10 मई 2022 के इस वीडियो में चर्चा का मुख्य विषय है कलयुग के अंत के संकेत जो हमें बद्रीनाथ धाम और भविष्य बद्री से मिल रहे हैं। क्या होने वाला है बद्रीनाथ धाम का अंत? क्या भविष्य में भगवान बद्री के दर्शन होंगे भविष्य बद्री में? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रमुख 4 धाम हैं। 4 धाम हैं। नंबर 1 बद्रीनाथ धाम, नंबर 2 द्वारिका, नंबर 3 जगन्नाथपुरी, नंबर 4 रामेश्वरम। और इन 4 धामों में भी जो बद्रीनाथ धाम है इसमें छोटे 4 प्रमुख धाम हैं। उन 4 प्रमुख धामों के नाम हैं नंबर 1 बद्रीनाथ धाम, नंबर 2 गंगोत्री, नंबर 3 यमुनोत्री, नंबर 4 केदारनाथ। इन चारों धामों के यात्रा के बाद ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी मानी जाती है, ऐसी मान्यता है। अब जो आज की चर्चा का मुख्य विषय है कि जो कलयुग के अंत के संकेत हैं वो हमें लगातार मिल रहे हैं। इसके ऊपर मेरी प्लेलिस्ट में युग परिवर्तन से संबंधित, भविष्यमालिका से संबंधित वीडियोस पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। भगवान कल्कि से संबंधित हैं, उनको भी जा कर के देख सकते हैं। तो ऑलरेडी जिससे हम समझ सकें कि हम इस समय अंत के समय में हैं, एंड टाइम में हैं और भगवान कल्कि का प्रगट नज़दीक है, कली का प्रगट नज़दीक है, जिससे हम अवेयर हो सकें। और जो बहुत से डिजास्टर्स लगातार आने वाले हैं और आ ही रहे हैं, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। तो स्कंद पुराण के मुताबिक भविष्य में जो बद्रीनाथ धाम है वो लुप्त हो जाएगा और एक नया, जिसे हम भविष्य बद्री कहते हैं, वो आकार लेगा। ये भगवान जैसे बद्री के संबंध में है और हम इसको अभी डिकोड करेंगे। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम के जो जोशी मठ है, जोशी मठ में भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है, उस नरसिंह की मूर्ति की जो भगवान नरसिंह का जो हाथ है, वहाँ पर जो कलाई है, उसके मुताबिक वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा या वो टूट जाएगा। वर्तमान समय में तो पतला हो रहा है, मतलब बाल के आकार का रह गया है, और उसके मुताबिक वो टूट जाएगा। जब वो समय नज़दीक आएगा तो समझ लीजिए कि कलयुग अब अंत हो गया। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो वहाँ की ये जो मूर्ति है, उसका जो आकार है उसके हाथ का, वो लगातार एकदम पतला होता जा रहा है। वर्तमान समय में एक बाल के आकार का रह गया है और वहाँ के पुजारी जो हैं वो डरे हुए भी हैं कि पता नहीं कब ये टूट जाए, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है और ये अशुभ घटना होगी। और इसके हिसाब से देखा जाए तो जब ऐसा होगा तो एक भयंकर प्रलय आएगी। वो सुनामी कहिए, वो भूकंप कहिए, कुछ भी ऐसा होगा जो बड़ा होगा, जिसके बाद जो 2 पर्वत हैं वहाँ पर, 2 पर्वत यानी नर नारायण जो पर्वत हैं वो एक हो जाएंगे। और इस एक के बाद में ही जो मतलब ये अंत का संकेत होगा। इस अंत के संकेत में ही मतलब आगे चल के जो बद्रीनाथ इस समय जाया जाता है, तो ये रास्ता नर नारायण पर्वत से होकर के ही जाता है। तो ये रास्ता लुप्त हो जाएगा और उसी समय भगवान जो बद्रीनाथ हैं वो अपना स्थान छोड़ देंगे और वो भविष्य बद्री में अपना, और अभी बात करते हैं कि भविष्य बद्री की। तो जो भविष्य बद्री है वहाँ पर आज से 60-70 वर्ष पहले जो भगवान वेद व्यास ने लिखा हुआ है और जिसको कि शंकराचार्य जी ने खोजा हुआ है, वो आकार लेना शुरू हो चुका है। वहाँ पर जो मूर्ति है, उस मूर्ति में जो वहाँ पर एक मतलब जो शिला एक है, वो शिला है, और या शिला कहिए या चट्टान कहिए, जो कुछ भी कहिए, वो उसके अंदर एक मूर्ति, एक आकृति अपने आप उभर रही है और वो मूर्ति का रूप लेती जा रही है। और वहाँ पर रात्रि समय में ऐसा भी कहा जाता है कि रात्रि के समय में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिर बंद कर दिया जाता है, तो भी वहाँ पर रात्रि में, मंदिर जब रात में बंद हो जाता है
तब भी वहाँ पर शंख की ध्वनि और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वो वहाँ पर उन्होंने प्रकाश को भी देखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो समय चल रहा है, ये कलयुग के अंत के संकेत लगातार आ रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि हमारे पुराणों में भी इसका बराबर जिक्र है, जिसे बस हमें केवल जाकर के, और कोई भी इनको जाकर के सर्च कर सकता है। तो हम देखते हैं कि ये कितनी सटीक, कितनी सारगर्भित हैं, और इसमें अंदर कितने कलयुग के अंत के संकेत छिपे हुए हैं। ऐसा दोनों को हम जब कोरिलेट करते हैं तो नंबर 1 जैसे बद्रीनाथ धाम में जो मूर्ति है उसका संकेत, और प्लस जो नई बद्रीनाथ धाम की जो मूर्ति है वो आकार ले रही है, तो ये दोनों संकेत आपस में रिलेट करते हैं। यानी बद्रीनाथ धाम का अंत कभी भी हो सकता है, और नए भविष्य के जो बद्री हैं वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। बस हम अपनी आँखों को खुला रखें, अपने आप को परमात्मा से, प्रकृति से कनेक्ट रखें, जिससे कि जो उनके संकेत हैं, वो जो आने वाले भविष्य में डिजास्टर्स हैं, उसमें अपने आप को सुरक्षित तथा संरक्षित कर सकें। आश्चर्य बात है कि ये सब आज के बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। पुराण की रचना आज नहीं, बहुत पहले ही हो चुकी है, और उसमें ये लिखा हुआ है, वेद व्यास जी ने लिखा है, और शंकराचार्य ने इसकी खोज की हुई है। और बीच बीच में कभी कभी जब देखते भी हैं कि वहाँ का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन इस में जो बात की गई है वो बहुत बड़े डिजास्टर्स की है। यानी रिक्टर स्केल पे कह सकते हैं, बहुत बड़ा भूकंप, बहुत बड़ी सुनामी या बहुत बड़े जल प्रलय जब आएगा, तो वो जो बीच का रास्ता है वो लुप्त हो जाएगा, और दोनों जो नर नारायण पर्वत हैं वो एक हो जाएंगे। और जब वहाँ का रास्ता वो बाधित हो जाएगा, तो भगवान बद्री अपने स्थान को छोड़ करके नवीन स्थान जो भविष्य बद्री है, जहाँ की मूर्ति वो लगातार आकार ले रही है, उसमें कुछ आकृति दिखाई भी पड़ने लग गई है। तो कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने कितने समय पहले ही इन सबको लिख दिया। बस हम अपनी आँखों को, भीतर की आँखों को, और जो दृश्य जगत की आँखें हैं उनको भी खुला रखें, जिससे हम आने वाले मैसेजेस को रिसीव कर सकें, और हम अपने आप को यहाँ से असेंड कर सकें। अपने मन, वचन, कर्म, अपने वाणी, आचरण, व्यवहार को परिष्कृत करें, जिससे कि अधिक से अधिक हम और लोगों तक भी अपनी बातों को पहुँचा पाएँ, और लोग भी जो हमारे साथ हैं वो भी देख करके इन सब चीज़ों को जागृत हो सकें, और जिनके अंदर कुछ भी परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तथा इस संपूर्ण जो ब्रह्मांड है इसके प्रति, कुछ मानवता की भलाई के प्रति अच्छे कार्य करने की इच्छा है, और अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करने की जिनके अंदर ललक है, वो आगे आएँ, और जो नया निर्माण होने वाला है, युग निर्माण होने वाला है, उसमें अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मे नमः।